हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, बिल्लो रानी इज़ ऑन द वे, आ रही है पाकिस्तान। तो क्या बिल्लो रानी के साथ नाना बिल्ला भी आ रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल आएगा नाना जी। तो आप लोग भी तैयार हो जाए नज्जो रानी और नाना की लड़ाई देखने के लिए। वो लड़ाई जो कभी होती ही नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे बाप बेटी का गैंग है जो पैसा कमाने वाला बिग फाइट करते हैं ना। तो बिल्कुल नाना भी आएगा और मेंटल के बोले तो सटारा बीबी के घर में भी जाएगा और वहाँ पे भी शूट करेगा। हम लोग सब कुछ देखेगा। तो लोगों का कहना है कि बिल्लो रानी बहुत अच्छी है और नाना उसे बहुत मारता है और बहुत सताता है। तजुर्बा बोलता है कि बिल्लो रानी नाना को पैजामा गीला करवाती है। भाई साहब, बिल्लो रानी किस तरह से नाना को घुड़ुक के डांट के जवाबें देती है। वो बेचारा मेरी बेगम मेरी बेगम, मेरी बीवी मेरी बीवी, मेरी वाइफ कर कर के थकता ही नहीं है। लेकिन जब वो बिल्लो रानी से डायरेक्ट सीधे मुंह बात करता है, बिल्लो रानी उसको टेढ़े मुंह जवाब देती है। उसको देख के बिल्लो के मुंह पे एकदम से गुस्सा रहता है। तो जब नाना के पास पैसा हुआ करता था, जब नाना जवान गमरू हुआ करता था, तो बिल्लो रानी फिसलती थी नाना पे। अब नाना के पास ना पैसा तो है, लेकिन नाना बुढ़ा हो गया है और बिल्लो रानी के बेटियों के पास पैसा आ गया नाना से ज़्यादा। तो बिल्लो रानी के अब नाना नहीं अच्छा लगता है। ठीक हो गया। अब बिल्लो रानी को पता चल गया ना, आई शुड स्टे विथ सटारा बीबी। उधर पैसा है तो सब कुछ है, लाइफ है ना। तो वो अब सटारा बीबी के पास आके रहेगी, लेकिन यहाँ से दुम उठा के सऊदीया भी भागा करेगी। लेकिन बिल्लो रानी जो पार्सल्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती है, वो तो सबके समझ से बाहर है ना। पहले भी हम लोगों ने देखा बिल्लो रानी को नमाज वाला चादर इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, और जब पकड़े जाना तो फिर मेंटल वो चादर उठा के फातिमा को दे देना ना। वो तो यूज़ ही नहीं करती है। अब तो बुरखा भी उसके किसी काम की चीज़ नहीं है। अब तो मेंटल सटारा बीबी के बुरखा भी कोई काम के आइटम नहीं है। बस घर में पड़ा फालतू ऐसे फेंक देना कोना में ना। क्योंकि ये ख़ानदान में कोई भी औरत के लिए बुरखा अब कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय डीडी और बाबर के वाइफ का। लेकिन वो मजबूरी में पहन रहे हैं, उनको पसंद नहीं है, लेकिन दे हैव टू वेयर। यहाँ तक कि रूप्स डार्लिंग मम्मा भी बहुत कम पहनती है अब, और नैना अकबर जी तो छोड़ ही दिए पहनना। ठीक हो गया। तो संडिया भी छोड़ दिए पहनना, और वाईटी पे चैनल बन गया है और एर्निंग्स आने लगा। देन बुरखा शुड गो ना, चला जाना चाहिए। तो चला ही गया इनके बुरखा। तो भाई अब बिल्लो रानी भी पाकिस्तान आती है, उसका भी बुरखा गायब ही हो जाता है। तो हम वहाँ पे थे, मुद्दे पे आते। बिल्लो रानी अपने दोनों बेटियों के इधर से उधर पार्सल ट्रांसफ़र करती है, तुम लोग से नहीं छुपाए। हाँ, वो बात अलग है। यहाँ पे कुछ लोग सितारा बीबी के सटारा बीबी के सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स है, और रिएक्शन भी उसके सपोर्ट में देते हैं, तो वो कभी नहीं ये बात को एक्सेप्ट करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड, और बाकी बचा कुचा जो लोग हैं वो मीठी छुरी के सपाटरियाँ हैं, वो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनकी नैया डूब जाएगी ना। इधर तो उधर, उधर के इधर हो जाएगा ना। लेकिन दोनों बहनों को जब हम लोगों ने अपने आँखों से देखते हैं साफ दिल से, देन वी कैन सी लानत ऑन बोथ ऑफ देयर फेसेस ना। तो भाई जी हाँ, बिल्कुल दोनों बहनें एक दूसरे को पार्सल्स देते हैं। और यहाँ तक मेंटल ने जो एयर फ्रायर लिया रहा बिल्लो रानी के सऊदीया जाने से पहले लिया था, ठीक है, आई डोंट नो वो वीडियो में कब दिखाया, लेकिन वो एयर फ्रायर चला गया है सऊदीया में। क्या बात है। जैसे कि हर टाइम मीठी छुरी दिखाती रहती है कि मैंने घर के लिए एक आइटम लिया है, मीठी छुरी के घर में ऑल ऑफ अ सडन एयर फ्रायर आ जाता है, और मेंटल के घर से ऑल ऑफ अ सडन एयर फ्रायर गायब हो जाता है। लेकिन कौन कब वीडियो पोस्ट करा है कि एयर फ्रायर है घर में, और किसने कब पोस्ट किया है कि मैंने ख़रीदा है, डिपेंड्स ऑन देम। किसी के बाप नहीं ज़बरदस्ती कर सकता है कि चलो तुमने एयर फ्रायर आज ख़रीदा तो आज ही दिखा दो। 6 महीना बाद भी दिखा सकती है वो वीडियो को। ये औरत और इसकी बहन दोनों मिलके ऐसे ऐसे गेम्स खेलते हैं, ठीक है। आज मीठी छुरी ने जब एयर फ्रायर यूज़ करना स्टार्ट किया, देन समझ आया मुझे
कि उन्हीं दौरान इसने पहली पहली बार दिखाया था कि मेरे पास एयर फ्रायर है, जब इसने ख़रीदा था। और इसने कभी दिखाया ही नहीं कि हमने जो ख़रीदा है वो किधर गया। इसने हम लोगों को घर में ला के नहीं दिखाया है, बाहर खरीदते वक्त दिखाया। आई डोंट नो घर में ला के दिखाया था या नहीं, लेकिन इसके एयर फ्रायर वाला वीडियो का एक थोड़ा अचंभो वाला टाइटल था कि हमारे डाइटिंग के लिए एयर फ्रायर की कमी थी बहुत, ऐसे करके कुछ था। तो इसके बहुत ज़रूरत थी डाइटिंग के लिए। तो फिर हम लोगों ने इसके 1000 बार बोला कि तुम्हारा एयर फ्रायर गया किधर है। अब तो ख़रीद भी ले सकती है रातों रात भाई। कौन सा महंगा आता है, 20,000 का आता है जो इसने खरीदा है, सिर्फ 20,000 का आता है। ले भी लिया होगा, क्या पता, हु नोज़, क्या पता अपनी बहन को लेके दिया होगा वो वाला। लेकिन ये मेरी सिर्फ मैं इसे सोच रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ बोला नहीं है कैसा हुआ है। इसके एयर फ्रायर गायब भी हुआ, उसके एयर फ्रायर वही दौरान पहली पहली बार नज़र आया था हम लोगों को। देख लें। तो अभी माँ आने वाली है पाकिस्तान, तो सबको पता है ये जो सटारा बीबी है इसे कप्स बड़ा पसंद है, कप्स एंड टी पॉट्स। तो मीठी छुरी इतने अरसों से नहीं दिखा रही थी शॉपिंग लॉपिंग, आज दिखा रही थी। दैट मीन्स वीडियो के थ्रू दिखाया जा रहा है, इशारा इशारा में, कि चूज़ करो बहन कौन वाला चाहिए, हम आपको भेज देंगे अम्मा के थ्रू, आप बोल देना अम्मा लाइए। क्या बात है। लेकिन दूंगी तो मैं ना, वो अम्मा जो तिल तिल के तरसती रहती है, मस्जिद में फ्री खाना फ्री चीज़ों के लिए पहुंची रहती है, वो अम्मा कप्स कहाँ से लेके आएगी, मीठी छुरी देगी ना अपनी बहन को। तो भाई साहब समझा करो, दोनों सगी बहन है। जो मेंटल औरत सटारा बीबी कौसर नामा को इन एंड आउट करती रहती है, वो क्या अपनी बहन के साथ लड़ाई कर सकती है? क्या उसकी बहन के साथ हमेशा के लिए इकट्ठी हो सकती है? नो वे, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, उसकी बहन उसको कौसर के नाम पे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती है, दैट्स अनदर केस। जैसे कि याद करो, उसका बंदा आके बताया था कोई शादी नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं हुआ है, सब फेक न्यूज़ है। तो भाई साहब सेम वही दौरान 86 के एक वॉइस लीक हुआ था जहाँ पे उसने कहा था कि भाई मैं सलमा पे कोई केस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बिल्लो आंटी ने मुझे बोला है कि मेंटल ने 50 लाख दिया है अपनी बहन को, केस करके मैंने फंसना है भाई, मैं नहीं करती। तो फिर उसके बाद में बिल्लो रानी 86 को जाके बताइए कि तुम केस करके जो तमाशा करोगे तो तुम ही फंसोगे। फिर उसके बाद जब 50 लाख मिल गया, नया नया सोफ़ा घर में आ गया है, तब फिर असगरवा आके बताता है 30% के मालिक कि भाई साहब बच्चा हुआ है, शादी हुआ है, बोल के गायब, ऐसा हुआ कि दोबारा नहीं आया। अल्लाह करे कभी ना आए ऐसा झूठा बंदा। एक बार आके अचानक से हंगामा करता है कि ना शादी हुआ है ना बच्चा हुआ है, देन ऑल ऑफ अ सडन आके बोलता है कि हुआ है हुआ है हुआ है। तो मैंने आप लोग को बताया था ना, पूरे ख़ानदान में अगर कोई आके बोलता है कि शादी हुआ है बच्चा भी हुआ है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं मेंटल स्टोरी बोले तो सटारा बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है कि अभी मैं हुआ बोल रहा हूँ और नहीं हुआ बोलते मुझे टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से ये औरत ब्लैकमेल होती रहती है। क्या बात है। तो भाई साहब तैयार हो जाओ नज्जो रानी और उसके बाप की फाइट देखने के लिए। बोले तो वर्ल्ड वो धमाका होएगा, तो बाप बेटी का लड़ाई होगा, बहुत बहुत गहरा गहरा लड़ाई होगा, तोड़ फाड़ मार पीट, बोले तो बैंड बाजा बारात। फिर उसके बाद बिल्लो रानी आएगी और अपनी बेटी के घर रहेगी, बुढ़ा रहेगा अपने घर में। इधर से दो अधूरा प्यार, मतलब दो प्यार करने वाले बिछड़ जाएंगे ना। अरे भाई बहुत कुछ है देखने और दिखाने को, देखेंगे एंजॉय करेंगे, लेट्स सी क्या क्या करते क्या क्या नहीं करते और हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली बिल्लो रानी इज़ कमिंग। वाह क्या बात है। जो बिल्लो रानी का इकामा नहीं बन रहा था उसके करण अर्जुन गए और बन गया। मतलब बिल्लो रानी के पास पैसा नहीं रहा ना, तभी तो नहीं बन रहा था। करण अर्जुन गए, जुगाड़ हुआ और बन गया है। अब बिल्लो रानी एकदम से शॉपिंग लॉपिंग कर रही है और आने के लिए तैयार हो रही है। तो भाई जो लोग नाना बिल्ला बोले तो खासो पादो नाना को कमेंट करते हैं कि तुम बहुत
हराम खोर बुढ़ा हो तो भाई थोड़ा लिहाज में रहा करो। वो नाना बदुआ दे देगा, तुम लोग जिंदगी भर के लिए पछताओगे। आप लोग को उनके वलोग से नहीं पता चलता है कि बिल्लो रानी किस तरह से नाना को झपट के रखी है। भाई सटारा बीबी की माँ है, सटारा बीबी के जलवा देखो तो उसके माँ के डबल जलवा के बारे में इमेजिन करो कि इसका इतना है जलवा तो उसका कितना होगा। आवारा की माँ है भाई साहब। तो फाइनल वाला, हु इज़ प्रेग्नेंट। वाह भाई, कोसर प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, वो कभी नहीं होती है, अभी तक तो नहीं हुई है। एक भी टाइम वो औरत ने कंसीव नहीं किया है, ठीक हो गया। लेकिन हु इज़ प्रेग्नेंट, मेंटल ने दांव पेच खेला कि मेरे हस्बैंड को क्रिकेट टीम चाहिए दोनों वाइफ से, ठीक हो गया। रात दिन इसके पास सोता है, उसका पास उसका बंदा सोता है, तो उसको सर के तो नामो निशान नहीं है कि हस्बैंड को बच्चा चाहिए। जो मतलब छोटी लोली के वाइफ है उसी से चाहिए होगी ना। तो छोटी लोली के वन एंड ओनली वाइफ सटारा बीबी है, तो जाहिर सी बात है लोलिया को इधर ही क्रिकेट टीम चाहिए ना, उधर के तो नो चांस वाइफ नहीं है। तो सटारा बीबी अभी जल्द भाषण दी थी जब इसने आके अनाउंस किया था कि कोसर इज प्रेग्नेंट ना, 7 या 8 महीना चल रहा है। फिर उसके बाद 3 महीना बाद फिर आके बोलती है 7-8 चल रहा है। कोसर की भाभी प्रेग्नेंट थी, वही मुस्टंडू के वाइफ जिसने ढोलू को गांव में जन्म दिया है, ठीक है। कोसर कोई प्रेग्नेंट नहीं है और ना थी, ना है, ना अभी फिलहाल कोई गुंजाइश है। तो फिर उसके बाद में सटारा बीबी बोलते बोलते एकदम से घुमा फिरा के अपने मुंह पे बजा हुआ 12 को दिखाते दिखाते और एकदम से बोले तो शिकंद, माथे की शिकंद, बड़ा खुला माथा की शिकंद दिखाते दिखाते वो नहीं बोल पाई, क्योंकि उस दिन उसने भाषण दिया था कि भाई मुझे नहीं चाहिए बच्चे, मुझे तो सिर्फ 2 बच्चे चाहिए थी एंड आई हैड, और उसके बाद में आयत हो गई। तो भाई वो तो बस क्या बोले आगे, आप सब समझदार हो ना। हो गई मतलब किसी से हो गई ना। तो घोचू के तो 2 बच्चे प्लान करी थी घोचू के साथ इसने ना, जैसे तैसे करके 2 घोचू के हो गए। चलो जैसे तैसे करके समझना ना आप लोग। तो फिर तीसरा का के कोई चांस नहीं रहा, बाय फ्लुक हो गई। तो फिर उसके बाद में ये कहती है अब मुझे कोई बच्चा का कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो जाते पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो जाता है ना। ये कितना पढ़ा लिखा रही है वो आप सबके सामने है। तो भाई साहब मैं तो रोज़ देखती हूँ इसके जो टिंगमुंगनी है और जो तैयबा है वो ट्यूशन टीचर के घर जाते हैं एंड दे मस्ट बी स्पेंडिंग मोर देन 1 आवर 2 आवर्स तक ना स्पेंड करते हैं वहाँ पे। और वो क्या करके आते हैं, एक पैपा फाड़ के देती है ड्राइंग वाला, कला दैट, और फिर उसमें स्टिकर्स चपका और मजा करो और माँ का नाम लिख दो। हम लोग हफ्ता भर से यही देख रहे करवा रही है वो, और हमेशा यही करवाती है, ठीक हो गया। इवन वो औरत के वीडियो में भी हम लोगों ने देखा है उसके घर में बच्चे क्या पढ़ते हैं, कभी उनसे कुकीज़ बनवाती है, कभी मफ़िन्स बनवाती है, कभी शूट करवाती है, और हमेशा कलरिंग शलरिंग में ही टाइम बिताती है ना। तो टिंगमुंगी तो स्कूल नहीं जाती है, नो स्कूल है उसका ना। तो और जो तैयबा है वो तो स्कूल जाती है। तो भाई इसके बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितना एफर्ट लगाती है पढ़ने में, किसी से नहीं छुपाए, एकदम खुल्लम खुल्ला है। तो कहती है कि अगर ज़्यादा बच्चे बंदा कर ले, या क्या बात हुई कि सबको अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाए, ये अलग बात है ना। तो तुमने कितना दिया है वो हम सबसे नहीं छुपाए। तो इसने बोला चलो क्रिकेट टीम बना ही लेते, पता नहीं अल्लाह जाने गोचू को तो हाथ नहीं लगाने देती, उसको लेके ज़मीन पे पड़ी रहती, तो प्रेग्नेंट होगी कैसे। लेकिन आज इसने एक इशारा दिया है कि मेरी बेटी को खेलने के लिए कोई चाहिए। हाय हाय, इशारा, क्या बात है, इशारा बोले तो सिग्नल, मेरी बेटी को खेलने के लिए कोई चाहिए, ठीक है, एक पहला ये वाला। एंड द नेक्स्ट वन वाज कि मुस्तफ़ा तुम छोटा क्यों नहीं हो जाते, इसे छोटा बच्चा चाहिए, छोटा लड़का चाहिए। सेकंड सिग्नल है, अभी 2-3 दिन से ये सिग्नल्स देती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कि हमारा बंदा कहाँ सोई, हमें अपना बंदा चाहिए सोने के लिए। इशारा काफ़ी है ना समझदार के लिए, एंड आई होप आप लोग समझदार हो। देन हियर वी गो, कौन है प्रेग्नेंट।
लेकिन बता नहीं सकती ना, जवान बेटे की माँ प्रेग्नेंट हो गई। अरे भाई शर्माना काई का, तुम्हारी बहन जिसके 2 जवान बेटियां हैं शादी की उम्र में, वो प्रेग्नेंट हो सकती है अपने बंदे पे इल्ज़ाम लगा के भी कि मेरा बंदा मेरी बहन के साथ सोता रह गया, लेकिन प्रेग्नेंट मैं हो गई। हाय हाय हाय, बहन का झूठा खा के मेरा बंदा मेरी बहन के साथ सो लिया, आय आए मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, सत्यानाश हो गया, मेरी बहन मेरे बंदे के साथ सो गई लेकिन प्रेग्नेंट मैं हो गई। क्यों? बहन का जूठा खा के। क्या बात है यार, क्या लॉजिक है इनके। इनके बंदे करते कांड, प्रेग्नेंट ये होते हैं। हद है यार। तो यहाँ पे भी यही प्रेग्नेंट हो गई है। अब आगे ये अबॉर्शन करवाए, ये बच्चा रखे, दैट्स आ ओन मतलब विश ना, जैसे मांगे ये। तो फिर देखते हैं क्या, लेट्स सी रखती है क्या कहती है। इसने 3-4 इशारा हम लोगों के दे दिया है कि घोचू मेरे पास सोता भी है। ठीक हो गया, पहला वाला 3 सिग्नल्स दिया है। घोचू मेरे पास सोता है। दूसर का, आयत को भाई चाहिए खेलने के लिए, आयत को कोई चाहिए खेलने के लिए, आज इसने बोला है। एंड द थर्ड वन भी आज ही बोला है कि मुस्तफ़ा तुम छोटा क्यों नहीं हो जाते, शी नीड्स अ स्मॉल बेबी ना, छोटा बेबी चाहिए इसको। फिर उस दिन बोली थी कि बंदे को क्रिकेट टीम चाहिए, तो भाई शी मस्ट बी एक्सपेक्टिंग। ठीक है संडू, बता दो ना प्रेग्नेंट हो जब, नहीं तो तुम्हें बड़ा मरिए इस बार तुम्हारे सब्सक्राइबर्स। कितना झूठी हो तुम। तो भाई कोसर उसके वाइफ नहीं है ना, कोसर कभी प्रेग्नेंट हुई है ना, होगी ना हो सकती है। उसे सिस्ट की बीमारी होती है, ओवेरियन सिस्ट। अभी रिमूवल हुआ है ना इसकी, अभी तो नहीं है, पर पेट भारी हुआ पड़ा है। खाती भी तो है भाई, उस दिन पूरा 2 किलो मुर्गी खाई लीस। क्या बात है। तो मेरे शायद मैं भी, आप लोग को मेरा बोलना से पता चल रहा होगा ना, तो मैंने रूट कैनाल करवाई थी दांत को, तो शायद इसलिए मैं आस्ते बोल रही हूँ या थोड़ा रेंग के बोल रही हूँ, तो उसके लिए माजरत चाहिए। ठीक हो गई है, लेकिन मेरा जीभ में इंजेक्शन वगैरह इस साइड वेट में बहुत लगा है, तो उसके लिए शायद, तो मैं फील कर रही हूँ ना ऐसे। और बाकी आप लोग को समझ आ गया होगा हु इज़ प्रेग्नेंट, और और एयर फ्राया किधर गया। ठीक हो गया, इशारों इशारों में बात हो जाती है दोनों बहनों की, और बहुत कुछ बोल जाते हैं। समझदार रहे अगर आप लोग तो इशारा ही काफ़ी है आप लोग के लिए, मिल जाता होगा ना। मैं आज बहुत अरसे बाद मीठी छुरी के वीडियो देखा, देन मैंने सोचा आप लोग से ये वाला बात शेयर कर लेते हैं कि एयर फ्राया गया किधर। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।